इलेक्शन कमीशन का जो फैसला हुआ उसका हम लोगों ने स्वागत किया, लेकिन इसको लेके हम लोगों ने कई बार जो है राय दिया है। लेकिन अब चुनाव है तो चुनाव लड़ना ही है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। दुख दर्द में आपने चेहरा मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया, बाढ़ हो कोरोना हो तब तो आप हेलीकॉप्टर अपना नहीं चलाएं। हम जो हैं जनता को हमने विकल्प दिया है और क्या काम करेंगे विजन हम लोगों ने सामने रखा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अपने आवास 10 अक्टूबर रोड से निकलकर एक बार फिर से चुनावी सभा करने जा रहे हैं। आपको पता है बिहार में कई बीजेपी के बड़े नेताओं को कोरोना ने जकड़ लिया है, कई लोग होम क्वारंटीन हो गए हैं और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रवाना हो रहे हैं। उनकी सभाओं में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन जब आज हमने उनसे बातचीत की कोरोना को लेकर के और वहीं नीतीश कुमार की झलझलाहट को लेकर के, जिस तरीके से वो गुस्सा रहे हैं अपनी सभाओं में, जो चीख रहे चिल्ला रहे हैं उन पर, तो क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव, जरा सुनिए। तेजस्वी जी, कोरोना एक बार फिर से बढ़ रहा है, बीजेपी के कई नेताओं को कोरोना हो गया है, कितनी सतर्कता बरत रहे हैं आप? देखिए, हम तो लोगों से अपील लगातार करते हैं कि सावधानी जो है वो बरतने का काम करें। सोशल डिस्टेंसिंग हो या और भी मामले हैं उसको लेकर के ध्यान देना चाहिए। हम लोगों का पहले भी इलेक्शन कमीशन को कई बार हम लोगों ने राय भी दिया था कि जितने वोटर्स जो हैं उन सब का जो है हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाए। अब बात कोरोना की आ रही है तो कोरोना को लेकर के हम लोगों ने स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन उस समय भी आग्रह किया था, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में नहीं रहती है तो आप चुनाव बढ़ा सकते हैं। हम कोई हार्ड एंड फास्ट में नहीं थे, लेकिन अब चुनाव है तो चुनाव लड़ना ही है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला हुआ उसका हम लोगों ने स्वागत किया, लेकिन इसको लेके हम लोगों ने कई बार जो है राय दिया है। आपकी भी सभाओं में बहुत भीड़ हो रही है, तो ऐसे में नहीं, आप किसी को रोक तो नहीं सकते। आप के हाथ में डंडा है नहीं, आप क्यों रोकिएगा किसी को? कोई स्वयं अगर आ रहा है सुनने तो आप नहीं रोक सकते हैं। और ये जनसैलाब जो आ रहा है ये पूरी तरीके से बदलाव होने जा रहा है, ये स्पष्ट बताता है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। एक तरफ कहते हैं कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो नौकरी देंगे, भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। मतलब दोनों बात कह रहे हैं, क्लियर उनका स्टेटमेंट नहीं आ रहा। अगर बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है तो आपने 15 साल क्या किया? सृजन घोटाले में लुटाया, 60 घोटालों में लुटाया। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बिहार का बजट, लोग हमसे सवाल पूछते हैं, मेरा दायित्व है लोगों को बताना कि 2,11,000 करोड़ का पिछले बार का बिहार सरकार का बजट था। 2011 करोड़ का जो बजट रहा, आप देखिएगा, आपके पास डॉक्यूमेंट निकाल के देखोगे, आरटीआई लगाओगे तो आपको जवाब मिलेगा कि बिहार सरकार जो 2 लाख करोड़ का जो बजट होता है उसमें से केवल 60% 60% ही बजट का खर्च कर पाती है, यानी 40% नहीं कर पाती है। और वो 40% अगर 2,11,000 करोड़ का अगर निकालोगे तो 80,000 करोड़ बचता है। तो ये ऑलरेडी बजट में तो इंक्लूडेड है ही। दूसरी बात, लोग बोलते हैं पैसा कहाँ से आएगा, तो सृजन घोटाला जैसा 60 महा घोटाले हुए हैं, लगभग आपका 30,000 करोड़ रुपया जो है बिहार के भ्रष्टाचार में, बड़े घोटालों में गया है। तो ये साफ बात है, जो भी आंकड़ा जो लोग दे रहे हैं 4.5 लाख तो खाली है, वो तो 2,11,000 करोड़ में है ही। लेकिन जो 5.5 लाख जो राष्ट्रीय औसत, आप क्या चाहते हैं कि हम पद ना भरें, डॉक्टर अस्पताल में डॉक्टर ना हो, इंजीनियर ना हो, कंपाउंडर नर्स ना हो, सिपाही ना हो? हमको अगर आगे बढ़ना है और ये सब पदें नहीं बढ़ी जाएंगी तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरेंगी?
कैसे शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? सभाओं में लालू यादव भीड़ हो रही है और लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उनकी झलझलाहट झुंझलाहट में दिख रहे हैं नीतीश कुमार। कल जिस तरह से उन्होंने कहा वोट नहीं करना मत करो, लेकिन यहाँ से जाओ। एक झुंझलाहट सी दिखाई दे रही है, कई सभाओं में देखा जा रहा है। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश जी दुख दर्द में आपने आँख चेहरा मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया, बाढ़ हो कोरोना हो तब तो आप हेलीकॉप्टर अपना नहीं चलाएं, अब वोट लेने के लिए आप आ रहे हैं। किस आधार पे आप वोट मांगने आए हैं? 15 साल में एक कारखाना नहीं लगा, रोजगार नहीं लगा, पलायन नहीं रुका, गरीबी नहीं मिटी, भुखमरी नहीं मिटी, तो किस आधार पे वो वोट मांग रहे हैं? केवल और केवल लाठी से पिटवाने का काम किया नौजवानों को, शिक्षकों को, सरकारी कर्मचारियों को। और हमने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार जी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है बीजेपी की सरकार ने, ये नोटिफिकेशन है कि भाई 50 साल की उम्र में सरकारी कर्मचारियों को रिटायर कर देंगे। ये हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव में मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी, कारखाना, पलायन, गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बीमारी, शिक्षा, ये सारी चीज़ें हैं। हम जो हैं जनता को हमने विकल्प दिया है और क्या काम करेंगे विजन हम लोगों ने सामने रखा। हम तो बोल रहे हैं भाई थक चुके हैं, उनसे संभल नहीं रहा। अब कितनी बार बुलवाइएगा? मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से वो थक चुके हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभलने वाला। ओवैसी जी को कहना है, ओवैसी जी का कहना है कि सपने में योगी को हम दिखाई देते हैं, पाकिस्तान है और ओवैसी यही से दिखाई देता है उनकी सभाओं में। अभी कल भी भाषण दिया उन्होंने, योगी साहब ने। अरे ये हम ना इनका देखते हैं ना उनका देखते हैं। जैसे एक सवाल है कि हमारे सामने जनता का सवाल महत्व। तो आपने सुना है चुनावी सभा में निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, सरकार पर पलटवार भी किया है। वहीं कोरोना को लेकर उन्होंने कहा है कि आप लोगों को रोक नहीं सकते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे में बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच बिहार चुनाव हो रहा है। देखते हैं अंतोगतवा जनता किस पर अपनी मोहर लगाती है। आप लाइव देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।